अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि चेस इवेंट के अंदर कोट पहन के मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसका कारण है ये बंदा गुकेश, जो केवल 18 साल की उम्र में वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन बना। और इससे मैं इतना मोटिवेट हो गया कि मैंने भी चेस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। बट मुझे अच्छे से चेस खेलना आता ही नहीं, इसलिए पूरे एक दिन के लिए मैं गुकेश का डेली शेड्यूल ट्राई करूंगा और ये देखूंगा क्या मैं इवेंट के अंदर किसी को हरा पाता हूँ या नहीं। गुकेश सुबह जल्दी जग जाता है, अप्रॉक्स 5 AM, तो मैं भी सुबह 5 बजे जग जाता हूँ। और गुकेश सबसे पहले चेस नहीं खेलता, बल्कि वो करता है मेडिटेशन, इसलिए मैं भी मेडिटेशन करता हूँ। और मेडिटेशन के बाद वो करता है योगा। इन्होंने बहुत बार मेडिटेशन और योगा के फ़ायदे बताए हैं और ये बताया कि कैसे ये इनको हेल्प करता है चेस के वक्त में नर्वसनेस और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। योगा और मेडिटेशन के बाद अब वक्त है चेस खेलने का। और मैं ऑनलाइन chess.com पे चेस खेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ फिजिकली चेस खेलने वाला कोई भी नहीं है। पहली चीज़ जो मैंने chess.com से सीखी थी वो थी ओपनिंग के लेसन्स। मैंने जो ओपनिंग सीखी थी वो थी किंग्स पॉन ओपनिंग। ओपनिंग चेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे तुम्हारे पीसेस डेवलप होते हैं और तुम्हें मिडल गेम के अंदर एक एडवांटेज मिलता है। शुरू के अंदर तो मेरे को चेस खेलने में मज़ा आ रहा था, बट फिर मैं बोर होने लग गया और मेरे अंदर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आने लग गया। बट लकीली गुकेश ब्रेक के अंदर बैडमिंटन खेलता है। तो अभी हो रहा है लगभग 8:30 और मैं 1 घंटा 15 या 20 मिनट चेस खेल चुका हूँ। तो अब मैं खेलूंगा बैडमिंटन। गुकेश सर की बेस्ट बात मेरे को यही लगी कि वो अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, मेडिटेशन और योगा करके, और अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, बैडमिंटन खेल के या टेनिस खेल के या क्रिकेट खेल के। तो अब खेलते हैं बैडमिंटन। हालांकि मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छे से नहीं आ रहा था, बट स्टिल बैडमिंटन खेलने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं तो भूल ही गया कि बैडमिंटन के बाद मेरे को वापस चेस खेलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैडमिंटन गुकेश की मदद करता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए। मैं अभी भी बैडमिंटन खेल के आया हूँ, मुझे बैडमिंटन खेलने में इतना मज़ा आ रहा था। बट कोई ना, अब मुझे वापस चेस खेलना है और मेरा चेस खेलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। ना जाने क्यों मैं हर एक मैच हार रहा हूँ जो मैं खेल रहा हूँ। इतना बुरा तो मैं नहीं खेलता यार। फिर मैंने और चेस खेला chess.com से और मेरी ओपनिंग को रिफ़ाइन किया और ये जाना कि कैसे सेंटर बोर्ड पे तुम कब्जा कर सकते हो। बेसिकली कैसे तुम ओपनिंग के अंदर पीसेस डेवलप कर सकते हो। chess.com से मैं लेसन ले रहा था, बट फिर भी मैं मैचेस जीत नहीं पा रहा था और मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। स्टिल मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना, अब तक केवल मैं chess.com से लेसन्स ले रहा था और अब मैं जाके यूट्यूब पे सर्च करूँगा चेस स्ट्रेटेजीज एंड टिप। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ अच्छी टिप मिल जाए जिससे मैं फटाफट से मैच जीत पाऊँ। और सच में जैसे मैं यूट्यूब पे चेस सीखने जाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे चेस की वीडियोस थे, इतने सारे प्रिंसिपल थे चेस के बारे में, इतनी सारी टिप्स थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि इवेंट शाम को होने वाला था और यहाँ पे इतने सारे वीडियो थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। मैं यूट्यूब पे चेस के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने गया था और इतना कुछ सीखने को है यार। मतलब मैं तो केवल किंग्स पॉन ओपनिंग जानता था जो मैंने chess.com की लाइसेंस से सीखी थी, बट इतनी सारी ओपनिंग होती है। और ब्लैक तो ओपनिंग करता भी नहीं है, ब्लैक तो केवल ओपनिंग का रिस्पॉन्स देता है। ये बात मुझे अभी पता चली। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, चेस टॉक, गौतम चेस, चेस पेज, बट जो वीडियो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी चेस पेज की व्हाट इट टेक्स टू विन अ मिडल गेम। और इसके अंदर एक टिप थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो टिप थी, फाइनली मुझे वो टिप मिल गई जिसकी मैं तलाश में था। वो है डू नॉट ब्लंडर। हाँ, मुझे पता है ये तुम्हें सुन के बहुत अजीब लगेगा, बस गलती मत करो चेस के वक्त। क्योंकि यार मेरे को चेस खेलना आता है, बट मैं हार इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ना कुछ गलती कर देता हूँ, जिसके कारण मैं मेरी क्वीन को लूज़ कर देता हूँ या फिर मेरे कोई इंपॉर्टेंट पीस को लूज़ कर देता हूँ। और वैसे भी मेरे पास केवल एक ही दिन है ये सब सीखने को, तो मैं ध्यान दूंगा कि अब मुझसे कोई गलती ना हो। ये टिप मेरे को सबसे बेस्ट लगी और मैं अचानक से बहुत सारे मैचेस जीतने लगा। मेरा बस ये ध्यान था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली खेलने लगा और बहुत बार ऐसा होता था सामने वाला कोई गलती कर देता और मैं इसका फ़ायदा उठा लेता। और ये बहुत अजीब भी लग सकता है कि कैसे मैं मैचेस जीतने लगा जब मैं ब्लंडर ना करने पर ध्यान देने लगा। बट हाँ, ब्लंडर के अंदर वो पावर होती है कि वो तुम्हें मैच हरा भी सकती है और जिता भी सकती है। जस्ट लाइक इन गुकेश मैच, कैसे डिंग ने एक ब्लंडर करा और गुकेश वो मैच जीत गया। अब टाइम है चेस से ब्रेक का। मैं तुम्हें चेस के बारे में अपडेट भी दे देता हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पे चेस की टिप्स एंड ट्रिक देखी है तो मैं थोड़े बहुत मैच जीतने लग गया। पहले अगर मैं 10 मैच खेल रहा था तो मैं 3 या 4 ही जीत पा रहा था, बट अब मैं 5-6 मैच जीतने लग गया। तो गुकेश को ब्रेक में बायोग्राफीज पढ़ना और स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। तो मेरे पास है कांट हर्ट मी बायोग्राफी ऑफ डेविड गॉगिन्स। शायद मैं पागल था जब मैंने ये बुक चूज़ करी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये बुक को खोला था तो मैं बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी ट्रेनिंग के हाफ मैराथन भागने चला गया था। बुक पढ़ने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेटेड हो गया था चेस खेलने के लिए और मेरे को चेस खेलने में मज़ा आ रहा था।
बट एक प्रॉब्लम आ रही थी। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थकान में हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट या बहुत ज़्यादा इंटेंस रनिंग कर ली हो और मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे जग गया था इसलिए मुझे नींद आ रही है। मैं रोज़ ही सुबह 5 बजे जगता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, बट रोज़ मुझे नींद नहीं आती, बट मुझे आज नींद आ रही है दोपहर में। लेकिन थकान होने के बावजूद मैंने ये पढ़ा कि कैसे एंड गेम के अंदर तुम चेकमेट कर सकते हो, एक रूक के साथ, एक क्वीन के साथ, रूक एंड क्वीन के साथ, किंग और क्वीन के साथ। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन गलती से मैंने यूट्यूब पे बोटा सिस्टर को देख लिया। आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, मैं 1 घंटा तक इन्हीं की वीडियोस देखता रहा और मैंने कुछ भी नहीं सीखा चेस के बारे में। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ होता है कि डिस्ट्रैक्शंस तो गुकेश की ज़िंदगी में भी बहुत होंगे। गुकेश का भी मन करता होगा कि यार आज मैं ये चेस नहीं खेलूंगा, आज मेरे को चेस खेलने का मन नहीं हो रहा, चलो मैं बैठ के थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे रील चला लेता हूँ। सबके पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं, तो गुकेश के पास भी 24 घंटे होते हैं। गुकेश की एज भी 18 साल है, मेरी एज भी 18 साल है। बट इस 24 घंटे के अंदर गुकेश क्या करता है इसलिए आज वो इस लेवल पे है, और मैं इस 24 घंटे के अंदर क्या करता हूँ इसलिए मैं इस लेवल पे हूँ। ये सोच के मैंने और चेस खेला, और जितनी भी चेस खेली वो केवल इसी पल के लिए खेली थी। तो अब टाइम है चेस इवेंट जाने का, जो मेरे घर से केवल 1.5-2 किलोमीटर दूर है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे जाके केवल मैं एक बंदे को हरा दूँ, बस एक बार एक बंदे को हरा दूँ, क्योंकि मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ। सुबह से लेके मैंने अब तक 4.5 घंटे चेस खेल लिया है लगभग, और 1.5-2 घंटा यूट्यूब पे चेस की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं एक बंदे को हरा दूँ, तो फटाफट से तैयार होते और चलते चेस इवेंट में। तो मैंने एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर के ऐसे ड्रेस पहन ली, ये सोच के कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहाँ जाते ही मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया। यार मुझे तो पता भी नहीं था कि जयपुर के अंदर फीडे रेटेड प्लेयर्स भी है, और ऐसे प्लेयर्स जो इतना अच्छा चेस खेलते हैं। मैंने भी मेरे जैसे एक नए बंदे को पकड़ा जिसने अभी भी चेस खेलना सीखा था, और मैंने इसके साथ 7 मैच खेले और मैं सातों की साथ हार गया। बट हमेशा जीतना नहीं बल्कि सीखना जरूरी होता है। इस चेस इवेंट के अंदर मैंने सीखा कि गुकेश और मेरी एज सेम होने के बावजूद आज वो वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन है, खुद की मेहनत के कारण। मैंने सीखा कि कभी भी सपने देखना मत छोड़ो, I want to become the world champion. बल्कि सपनों के लिए मेहनत करो। क्या इसका मन नहीं करता होगा कि यार आज मैं चेस नहीं खेलूंगा? क्या इसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते होंगे? आते होंगे, बट फिर भी वो हार नहीं मानता। और एक बात हमेशा याद रखना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट जस्ट डिपेंड ऑन हाउ स्टबर्न यू आर फॉर इट। The 18th FIDE World Champion is Gukesh Tamaraju!